हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं एसओ एग्ज़ाम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। एसओ इंटरव्यू जो मेरा था वो 3 मार्च को था और पीओ का 26 को था। उसके बाद 3 मार्च को ये था और ये भी सेम लोकेशन पे था, यूनाइटेड टावर में ही था, पीएनबी का हेड ऑफिस के पास। और ये भी शिफ्ट मेरा 1 बजे का ही था, 1 बजे शिफ्ट था और पैनल थर्ड था। तो जैसे ही दोनों एक जगह पे था तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सेम मेंबर इधर उधर हो जाए। फिर लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा शायद। लेकिन इनका जो इंटरनल होता है वो होता है कि डे वाइज मेंबर इधर से उधर शिफ्ट करते रहता है पैनल वाइज, ताकि कि कोई बायसनेस ना हो पाए, क्योंकि हर एक पैनल्स के कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता है। ठीक है, जैसे कुछ बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कुछ करेंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस टाइप से उनका कुछ होता है। तो कोई बायसनेस ना हो स्टूडेंट के साथ, इसके कारण वो लोग ये चीज़ करते हैं कि मेंबर इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। जैसे पीओ में मेरा 5th पैनल था और एसओ में मेरा 3rd पैनल था। तो ये चीज़ हुआ। फिर वैसे ही डीबी ये सब हुआ। डीबी में भी जो मेरा 3rd पैनल में था उसमें एक मैडम वही थी जो उसमें थी, पीओ के डीबी में जो 2 मैडम थी उसमें से एक मैडम इसमें भी थी। तो वो पहचान गई कि अरे तुम्हारा तो डीबी शायद हुआ है। मैंने बोला हाँ, पीओ में मेरा हुआ था। तो अरे तुम्हारा तो डीबी हो ही गया, अब क्या चेक करें। फिर भी उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए चेक किया, ये सब हुआ। फिर उस दिन मेरा जल्दी था, उस दिन पीओ इतना लेट नहीं था, उस दिन मेरा थोड़ा जल्दी था। तो मैं फिर इंटरव्यू हॉल के बाहर गया। वहाँ जो एक सर थे, डॉक्यूमेंट देख रहे थे, वो मेरे ब्रांच में काम किए थे। ठीक है, जो मेरा करंट बैंक था उसमें वो उन्होंने काम किया था। तो वो ब्रांच के बारे में पूछ रहे थे, ये वो। तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्सिंग लग रहा था, उतना ये नहीं लग रहा था। फिर भी होता है ना, डर तो होता ही है कि टेक्निकल में क्या ही पूछ लेंगे, इतना सारे सब्जेक्ट है, क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कुछ पता नहीं। ये सब था, मैं नर्वस में था। और आईटी का इंटरव्यू का बात करें तो चल रहा था, मतलब लंबा चल रहा था। जैसे पीओ का इंटरव्यू होता है कि 2 4 5 मिनट में भी निकाल देते थे, लेकिन एसओ में थोड़ा टाइम लेते थे वो। मेरे से पहले जिन जिन का हुआ था उनका अच्छा खासा टाइम लिए थे, आई थिंक 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके भी लिया उन्होंने। तो फिर जब मेरा बारी आया तो मैं जैसे ही इंटर किया तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल था। उसका रीज़न ये था कि जो चेयरमैन सर थे और बाकी के 2 3 मेंबर और थे, वो सारे वही थे जो पैनल 5 में मेरे को मिले थे। मतलब पैनल चेंज हो गया, मतलब जो मेंबर थे वो भी इधर से उधर चेंज हो गए। तो जो पैनल 5 में थे वो इधर आ गए 3 मेंबर, बाकी 2 3 मेंबर एक्स्ट्रा थे, मतलब नया थे। तो जैसे ही मैं एंट्री किया मैं तो पहचान गया। मैं बोला गुड मॉर्निंग, मैं आई कम इन सर, ये चीज़ हुआ। फिर बोले बैठो, मैं बैठ गया। फिर मैंने स्माइल किया, सर ने भी स्माइल किया कि आई थिंक तुम्हारा इंटरव्यू मैंने ले चुका हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर, 26 को मेरा पीओ का इंटरव्यू था और आप वहाँ पे थे। वो पहचान गया, मैडम भी पहचान गई कि हाँ शायद मैंने लिया है। तो ये हो गया। फिर सर ने बोला कि क्या इंटरव्यू लेंगे इसका, आप लोग जो नए वाले सर थे उनको बोला कि आप लोग सर इनसे पूछिए, हम लोग तो इंटरव्यू ले चुके हैं, दोबारा क्या इंटरव्यू लें। तो ये चीज़ हो गया। फिर जो एक सर थे उन्होंने कुछ टर्म पूछा मेरे से। उन्होंने पूछा कि बताओ ग्रीन एनर्जी क्या होता है। मैंने बताया ग्रीन एनर्जी क्या होता है। उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन पूछा, बायोफ्यूल बायोडीजल ये सब के बारे में, जबकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने। उसके बाद कोई एब्रीवेशन था, उन्होंने वो पूछा था, डोंट नो, मेरे को याद नहीं, बैंक से रिलेटेड था या कुछ था, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि सर मैंने ये तो सुना ही नहीं आज से पहले, और सही में मैंने नहीं सुना था। तो एक चीज़ होता है कि आप कुछ वर्ड होता है जो सुने ही नहीं होते, एक होता है जो आपको याद नहीं आ रहा होता। तो मैंने वो वर्ड सुना ही नहीं था और अभी भी मेरे को याद नहीं उन्होंने क्या पूछा था। तो मैंने सॉरी बोल दिया। तो ये सब हो गया। बाकी मेंबर मेरे से कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। उसका रीज़न था कि वो लोग इंटरव्यू ले चुके थे। उसके बाद जो टेक्निकल वाले सर थे वो मेरे को लगता है कि वो आईटी ऑफिसर होते होंगे, जो हेड ऑफिस के होंगे। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछना शुरू किया। उन्होंने अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे थे। थ्योरी रिलेटेड उतना नहीं पूछा था, लेकिन प्रैक्टिकली पूछा था। जैसे आप लॉगिन करते हो, आप ब्रांच जाते हो डेली, आप लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे जो लॉगिन होता है वो किसका होता है। तो मैंने बोला सर विंडो का होता है। तो उसके अलावा भी एक लॉगिन पेज आता है, वो क्या होता है। तो मैंने बोला सर वो 3rd पार्टी प्रोवाइडर होता है, सिमेंटिक का वो होता है। नहीं नहीं, एग्जैक्ट उसका क्या टर्म है। तो मैंने बोला सर वहाँ पे तो सिमेंटिक ही लिखा होता है जब उसको लॉगिन करते हो। तो उन्होंने कुछ और बोला कि कोई और टर्म। तो मैंने बोला सर मेरे को इसका आइडिया नहीं है।
मैं तो यही देखता हूँ सिमेंटिक लिखा होता है। ये हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हारे जो बैंक में वो कनेक्टिविटी किस किस का है। तो मैंने बोला सर BSNL का है। और तो बोले और कोई है या सिर्फ BSNL का ही। मैंने बोला सर BSNL का है और अलायंस का है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि मास्टर स्विच क्या होता है, तुम्हारे ब्रांच में मास्टर स्विच है, देखा है तुमने। तो मैंने पहले बोल दिया कि सर नहीं है, मास्टर स्विच नहीं है। लेकिन ये गलत है। देखिए जब जब भी दो या दो से ज़्यादा कनेक्टिविटी होता है तो वहाँ पे मास्टर स्विच का यूज किया जाता है उस कनेक्टिविटी को चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी ए कनेक्टिविटी पे आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, ए से बी पे यदि आपको शिफ्ट करना है तो मास्टर स्विच के थ्रू ही आप शिफ्ट करेंगे। तो वो था और ऑब्वियस मेरे ब्रांच में भी है, मैंने देखा भी था, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं है। मैंने बोल दिया नहीं सर मेरे ब्रांच में नहीं है। तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया, अरे ऐसा हो सकता है कि मास्टर स्विच नहीं होगा। तो उन्होंने बाकी बोले अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मतलब ये बताइए कि बैंडविड्थ क्या होता है। तो मैंने बैंडविड्थ के बारे में बताया कि ये बैंडविड्थ होता है। फिर उन्होंने वायरस के बारे में कुछ पूछा था, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ पूछा था, वो मैंने बताया था। फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे ही ब्रांच से रिलेटेड ही उन्होंने पूछा था। तो ये सब था। मतलब टेक्निकल उतना भी अच्छा नहीं हुआ था मेरा, मतलब ओके ओके हुआ था, ठीक है। और मेनली देखिए जो आईटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मेनली बैंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मतलब एचआर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और दो चार क्वेश्चन आपको टेक्निकल से पूछ लेते हैं। हाँ कोई यदि वैसा यंग जनरेशन का आ गया, मतलब जो न्यूली ज्वाइन किया है उसको ज़्यादा आइडिया है जावा पाइथन डाटा स्ट्रक्चर ये सब का, तो वो इस सब से थ्योरी पूछ सकता है, नहीं तो प्रैक्टिकली ही पूछते हैं मेनली, थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछते। ये हो गया। तो ये सब क्वेश्चन कुछ उन्होंने पूछा। फिर लास्ट में जो ये सर थे चेयरमैन सर, उन्होंने बोला अच्छा विवेक बताओ यदि तुम्हारा पीओ और एसओ दोनों में होता है तो तुम कौन सा ज्वाइन करोगे। तो मैंने बोला सर मैं एसओ ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने बोला एसओ एसओ क्या होता है। तो बगल वाले सर ने बोला कि अच्छा जो अभी जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है सर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, अच्छा अच्छा ये वाला। तो मैं बोला हाँ सर। और उन्होंने रीज़न नहीं पूछा था, लेकिन मैंने खुद रीज़न बताया कि सर ये मेरा मतलब आईटी से मतलब बीटेक है मेरा फील्ड, तो ये मेरे फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड, तो मैं बैंक को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँगा इस फील्ड में और बैंक को भी मेरे से ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। मैंने ये बोला तो बोले अच्छा ठीक है विवेक, ऑल द वेरी बेस्ट। इतना ही हो गया। और एक इंसिडेंस ये था कि बीच में जब मैं दूसरे सर को ग्रीन एनर्जी के बारे में बता रहा था तो मैडम ने बोला हाँ यही है, मतलब इस टाइप से कुछ वो बोली, हाँ यही है मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो मेरे को डाउट हुआ कि मतलब वो किस सेंस में बोल रही है। ये इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं बाहर आ गया। अब मेरे को ये डाउट था कि यदि पीओ में मेरा अच्छा नंबर मिला होगा तो एसओ में भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो बाकी के मेंबर थे वो तो मेरे को जज किया पिछला पीओ के इस पे। और हमेशा आदमी का मेंटल स्टेटस सेम नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए आज इंटरव्यू देंगे और 4 दिन बाद इंटरव्यू देंगे सेम क्वेश्चन के साथ ही या सेम मेंबर के साथ ही, तो भी आपका जो बोलने का तरीका होगा या उस टाइम जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो मेरा ये था कि यार अलग मान लो कोई मेंबर होते तो वो तो अलग क्वेश्चन पूछते, वो तो एचआर क्वेश्चन भी पूछते, बैंक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते, ब्रांच रिलेटेड भी पूछते, सब टेक्निकल भी पूछते, सब कुछ पूछते। यहाँ पे इन्होंने तो पहले से जज कर लिया कि उसने मैंने पहले इंटरव्यू ले चुका हूँ, अब वहाँ पे अच्छा होगा तो यहाँ भी अच्छा होगा, यहाँ खराब वहाँ ख़राब यदि होगा तो यहाँ भी ख़राब हो जाएगा। मेरे डाउट माइंड में ये था। लेकिन लास्टली सब कुछ अच्छा हुआ। इसमें मेरे 75 थे, पीओ में शायद 80, पीओ में 80 के आसपास मार्क्स थे, इसमें मेरे 75 थे। तो फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया। मेंस में ज़्यादा कटअप से मार्जिन नहीं था, मेरा 3.75 ही था, लेकिन इंटरव्यू में 75 आया था तो हो गया। तो टेक्निकल में इंटरव्यू में ज़्यादा टेंशन नहीं होता, जो होता है मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे वो एसओ में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इधर आपको बैंक रिलेटेड एचआर रिलेटेड और टेक्निकल से 2 4 5 क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, या जो ऊपर ऊपर के होते हैं जो वेल नोन क्वेश्चन होते हैं साइबर सिक्योरिटी वायरस एंटीवायरस ये सभी पूछते हैं। ज़्यादा डीप में वो थ्योरी रिलेटेड नहीं पूछते, डीबीएमएस में जाके एसक्यूएल में जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पूछेंगे, कोई इनपुट आउटपुट क्वेश्चन का इनपुट आउटपुट नहीं पूछेंगे, इस टाइप से नहीं पूछते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। और इंटरव्यू प्रिपरेशन का मैं बताऊंगा कभी अलग से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपको लगता है कि मतलब जेन्युइननेस है तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी तो यार स्ट्रेटेजी जितना 5,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो सबके अपने अपने स्ट्रेटेजी होते हैं, और कमी नहीं है अभी के टाइम। आई थिंक ना तो चैनल का कमी है, ना स्ट्रेटेजी देने वाले का कमी है, ना शायद लेने वाले का कमी है। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है यार मेरे मतलब जेन्युइननेस से यदि किसी को बेनिफिट होता है तो
करना चाहिए मेरे को। मेरा तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और अभी मैं लीव पे भी हूँ, तो सोचता हूँ हाँ वीडियो बना के कुछ डाल दूँ बस। थैंक यू।